हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार बीएस एजुकेशन प्लस में। और आज हम सॉल्व करने वाले मेरे दोस्तों हमारे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ फॉर्मूला है जो हमें उस फॉर्मूले के तहत 8.2 हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से है मेरे दोस्तों। हमें जो 8.2 का सवाल सॉल्व करना मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमें थीटा का मान पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, जो हमने बोर्ड पर लिख लिया है कि यदि साइन का थीटा का मान जिस तरह से बढ़ते जाए उसका भी मान हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमें 8.2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। तो हमने लिखा क्या है, यह कोण के लिए साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए। सब के लिए क्या होता है, जब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 30, 45, 60, 90। यानी हम जो सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 मेरे दोस्तों, तो हमें डिग्री का मान पता होना चाहिए। जब तक डिग्री का मान हम सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, मान पता नहीं होगा, तो हमारा सवाल का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। तो हमें 8.2 के लिए हमें डिग्री का मान, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉस एक्स जिसका भी हो, त्रिकोणमिति सभी अनुपात का हमें डिग्री का मान पता होना चाहिए, जो हमने आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखा है। लिखा क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान मेरे दोस्तों यह जो होता है आपका 1 होता है। मेरे दोस्तों आपको याद सिर्फ यदि साइन का मान रख लेते हैं, साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का यदि आप मान याद रख लेते हैं, तो आपका सारा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबका मान आपको स्वतः याद हो जाएगा। और निकाल देखिए हम इसमें क्या किए हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। आपको सिर्फ बस यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही कॉस का मान निकालते हैं तो मेरे दोस्तों पलट देते हैं। जैसे कि हमने जो इधर से लिखा था पहले 0 से, अब क्या करेंगे हम लोग 90 से लिखना शुरू कर देंगे। कॉस के लिए क्या कर देंगे, 90 से लिखना शुरू करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका साइन 0 डिग्री था वह आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन जो आपका साइन 30 डिग्री 0 डिग्री था वह आपका कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है यह जो 90 डिग्री का मान था साइन का वह कॉस का 0 डिग्री, और जो 60 डिग्री था वह 30 डिग्री, और जो 45 था यह बीच में मध्य में आता है, तो दोनों का कॉस हो या साइन हो दोनों का 1/√2 ही होगा। और जो 60 का था वह आपका हो जाएगा 30 का, और जो 30 का था वह 60 हो जाएगा। तो इधर से लिखना है सिर्फ, जैसे कि साइन को हमने लिखा था इस तरफ से, और कॉस का जब मान लिखना है इस तरफ से लिखिए। यहाँ का मान 0 में हो जाएगा, 60 डिग्री का मान 30 में हो जाएगा, और 45 का 45 में होगा, और 30 का जो है 60 में हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब समस्या है कि हम साइन डिग्री का मान आखिर कहाँ से लाएंगे। साइन डिग्री का जब तक मान हमें नहीं आएगा तो सवाल सोल्यूशन नहीं होगा मेरे दोस्त। साइन से ही हम लोग सबका साइन कॉट का टैन का सेक का कोसेक का जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबका हम लोग मान निकाल लेंगे। कब, जब हमें साइन डिग्री का साइन थीटा का मान यानी साइन 0 से 30, 45, 60, 90 का मान हमें पता होगा, तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे साइन का मान किस तरह से निकाला जाता है। साइन का मान किस तरह से, इसके लिए यदि आप याद रखने में सक्षम है तो आप रख सकते हैं 0, 30, 45, 60, 90 का मान। नहीं तो मान लीजिए कभी कदाल क्या होता है, कभी कदाल बच्चों के साथ मिसप्रिंट हो जाता है और वो भूल जाता है, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए रूल से निकालने का मेरे दोस्तों, हम लोग जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो उसके लिए रूल क्या जरा देखिएगा। साइन 0 डिग्री का जब हम लोग निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि इसका निकालने का 0 डिग्री का मान निकालने उसके लिए रूल क्या है, जब आप 0 में 4 से भाग लगा दीजिए, कब, दोनों के ऊपर होल ओवर रूट चढ़ा के, क्या करके रूट चढ़ा के जब निकाल दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप और हम सबको पता है कि 0 में किस संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल होता है 0। देखिए साइन 0 डिग्री का मान हमने 0 निकाल दिया। जब साइन 30 डिग्री का मान निकालो तो जैसे 0 थीटा का मान बढ़ेगा 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ठीक उसी तरह हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही थीटा का मान देखिए जरा, साइन को लिए ये हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री है। जैसे इसका मान हम लोग बढ़ाएंगे तो उसी तरह हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा जरा देखिए,
हम क्या बोले थे, रूट के अंदर 0 से 4 में भाग लगाए, थीटा का मान बढ़ गया तो आप भी अपना मान बढ़ा दीजिए, यानी 1 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। फिर क्या कीजिए, 2 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। फिर क्या कीजिए, 3 में 4 से भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। और 4 से 4 में भाग लगा दीजिए, होल ओवर रूट। जिस तरह से थीटा का मान बढ़ा उसी तरह हम लोग यह जो संख्या है 1 2 3 4 को बढ़ाते गए और सब में 4 से भाग लगाकर होल ओवर रूट को चढ़ाते चलिए। जरा देखिएगा, ये 0 में 4 से भाग लगा तो आपका भागफल 0 होगा, लेकिन रूट के अंदर है तो रहने दीजिए। 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा। और 0 का वर्गमूल हम लोग क्या जानते हैं बाबू, ये मेरा 0 होगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल सबको पता है 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 मेरे दोस्तों। ये हो गया 1/2। अब क्या होगा मेरा, ये 2 का 2 2 दूनी 4, यानी 1 बचा और ये 2 बचा। तो 1 का वर्गमूल सबको पता है 1 होता है, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो √2 आपका हो गया। यह जो हो गया 3 का √3 का वर्गमूल नहीं होता मेरे दोस्तों, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए √3/2 हो गया। और 4 में से 4 जब कटेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए सेम चीज मेरा आ गया, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का मेरे दोस्तों यह 1 होता है। चलिए अब जब हम साइन का निकाल लिए, और यह चीज साइन का याद रखने का भी चीज है, आप याद रखिएगा तो आपका सवाल 8.2 जो है आपका बहुत ही आसान और सरल तरीके से बनेगा। अब कॉस के लिए तो हम बता दें, सिर्फ इसके मान को पलट दीजिए, इधर से 0 से लिखना शुरू कर दिए, अब 90 से लिखना शुरू कर दिए, खाली पलट दीजिए मान को, बस आपका कॉस निकल जाए। अब समस्या आती है tan का। tan के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, बराबर आपका होता है क्या, tan 0 डिग्री निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा sin 0/cos 0, यानी tan का अनुपात cos sin θ/cos θ होता है। अब देखिए क्या होगा, sin 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री मान 0 है, और cos 1 0 डिग्री मान 1 है, तो कभी भी 1 में 0 में 1 से भाग लेते हैं, हमेशा क्या होता है भागफल 0 होगा। देखिए जो हमने 0 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी जगह क्या करेंगे हम, अब 0 से 30 का मान निकालेंगे तो sin 30 का बटा cos 30 हो जाएगा आपका। तो sin 30 का मान देखिए वहाँ 1/√2 है, और जो cos में होता है √3/2। अब ये क्या करें, नंगा भी अनुसार क्या हो जाएगा बटा 2 रूट, और ये ऊपर चला जाएगा √3/3, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या जाएगा मेरा 1/√3, जो हमने 45 लिख देंगे 45, तो यहाँ भी हमारा 45 है, 45 का मान क्या हो जाएगा देखिएगा 1/√2 बटा 1/√2। इसको भी नगरा भिन्न के अनुसार जब पलटेंगे तो 1/√2, और ये आपका √2 ऊपर चला जाएगा, 1 कट के हमारा क्या बन जाएगा 1/1, यानी tan 45 का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 के बराबर हो जाएगा। आसान है, आप लोग 1 से 2 बार इस टेबल को बनाइएगा तो आपका क्लियर हो जाए। अब ठीक उसी तरह जब tan 60 का निकालेंगे तो यहाँ थीटा का मान बदल दीजिए और उसके मान को बदल दीजिए, sin 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 60 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा sin 60 का देखिए √3/2 है मेरे दोस्तों, और cos 60 का क्या है 1/, ये आपका फिर नंगरा भिन्न अनुसार ऊपर नीचे चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 2, और आपका बच गया √3 मेरे दोस्तों 25, ये आपका √3 हो गया sin 60। अब 90 के लिए क्या होता है मेरे दोस्तों, तो sin 90 की जगह पर आपका जो मान होगा cos का मान होगा उसको पलट के sin 90 जैसे ही निकालेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ है 1 और ये 0। तो आपको पता होगा किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग लगा दिया जाए तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग लगा दिया जाए तब 0 होगा, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग लगाए तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 वाले क्या आते रहेगा, इसलिए जो आते रहता है उसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं मेरे दोस्तों, जिसे हम लोग उल्टा 8 से डिनोट करते हैं। यह आपका हो गया अपरिभाषित, इसको इंग्लिश में अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव, अनंत भी कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम है मेरे दोस्तों। ये था आपका tan का निकल गया। तो हम जानते हैं जिस तरह से साइन और कॉस का, साइन का निकाले तो कॉस का निकलेगा, जब tan का निकालिए मेरे दोस्तों ठीक उसी तरह इसको भी पलट देंगे। 90 डिग्री का मान 0 में आ जाएगा, 60 का 30 में आ जाएगा, 45 का 45 में रहेगा, और जो है 60 का 30 में आ जाएगा, 30 का 60 में पलट देंगे। मतलब इधर से लिखे, आप इधर से लिखना, ये था पहले 90 का तो यहाँ 0 में ला दिए, 60 का था 30 में तो हम यहाँ 60 में ला दिए, और 45 का 45 रहेगा, 60 का 30 का जो था 60 में, तो हम लोग सिर्फ इसको पलट दिए। ठीक उसी तरह अब मतलब पहले साइन को निकालेंगे तो कॉस स्वतः निकाल जाएगा, साइन को सेम tan का निकाल लेंगे, tan का निकालेंगे फिर कॉट का निकल जाएगा। अब सेक के लिए फॉर्मूला होता है क्या मेरे दोस्तों, तो सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। क्या हो जाता है 1/cos। अब जितना डिग्री का आपको मान निकालना है, 0 का निकालना है तो 0 को मान को पुट कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान 1 है,
तो आपका 1/1 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसको भाग लगाइएगा तो 1 हो जाएगा, जो आपका मैंने सेक 0 डिग्री का मान लिख दिया। अब इसी में आपको निकालना है 30 डिग्री का मान, डिग्री का मान यानी 30 डिग्री। तो 1 आपका ये फॉर्मूला से आएगा 1 और 30 डिग्री का मान √3/2 होता है मेरे दोस्तों, √3/2। तो जब इसको लग रहा है मीटर कीजिएगा 1/1 और यह जो गुना होगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा और √3 गुना 1 गुना हो जाएगा। अब जैसे थीटा को रहेगा ये आपका फॉर्मूला का cos 45 का मान देख लीजिए, जो है 1/√2। ये लग रहा है बीच में जब 1/1 गुना √2 ऊपर चला जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2 गुना √2 करेंगे तो ये आपका √2, एक का कोई मतलब नहीं होता है बटन में रहने से, ये आपका यहाँ निकल गया। अब जब निकालेंगे 60 डिग्री, किसका निकालेंगे ऊपर में 1 होगा आपका cos 60 डिग्री का मान होता है √3 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 क्या होता है 1/2। फिर नगरा बिंदु के अनुसार करेंगे 1/1 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुना 1 2 1 गुना 1 होता है, 2 में 1 से भागने के बाद 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सेक 60 डिग्री बराबर कितना 2 हो गया मेरे दोस्तों। और उसके बाद जब हम लोग सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री। तो यह एक आपका फॉर्मूला से रहेगा ही। cos 90 डिग्री का मान होता है क्या 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तुरंत हम बोले थे किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग लगाइएगा तो आपका भागफल 0 नहीं बल्कि अपरिभाषित होगा, या सिंबल दीजिएगा तो अनंत, ये उल्टा 8 लिख दीजिए, जो हमारा यह आपके सामने हो गया। अब क्या करना है, सेक को फिर बदल देना है, तो cosec का निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह हमने क्या किया, उल्टा 90 डिग्री का जो मान होगा वह 0 डिग्री का मान हो जाएगा, और 60 का जो मान होगा इसका वह 30 का हो जाएगा, और 45 का दोनों का सेम होता है। और जो 60 का हुआ इसका, जो 30 का है वह इसका 60 का हो जाएगा, और जो 0 डिग्री का मान था 90 डिग्री का मान। तो बहुत आसान है मेरे दोस्तों, कब जब आपको सिर्फ साइन का मान पता होना चाहिए। थीटा का मान आपको हमेशा याद रखना है 0 30 45 का, जिससे आपका 8.2 क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमें आशा है कि हम जो आपको समझाना चाह रहे आप भली भांति समझ चुके हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, जो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती है, अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यूट्यूब BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। का एक्सरसाइज 8.2 का जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेरे दोस्तों, सॉल्व नहीं करना, इसको तोड़ डालना, ठोड़ डालना एग्जाम के लिए, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित का मान निकालिए। रोमन 1 है हमारा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है मेरे दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हमने डिग्री का मान को आप लोगों को समझाया था, तो आज हम उसका अप्लाई करेंगे और उसी डिग्री के मान के हिसाब से हम लोग इस सवाल का सॉल्व करेंगे, मान निकालेंगे मेरे दोस्तों। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान 60 के अपोजिट होता है मेरे दोस्तों, तो सेम हो जाएगा √3/2 प्लस है आपका साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, गुना cos 60 डिग्री का मान भी मेरे दोस्तों 1/√2 हो जाएगा। जब इसका हम लोग गुना करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये √3 का गुना हो जाएगा क्या, √3 का स्क्वायर और बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 गुना 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारा 3/4 प्लस 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 के एलसीएम 4 से भाग लगाएंगे, 4 में 1 भागफल 1 गुना 3 3 प्लस 4 से फिर 4 से भाग लगाएंगे, भागफल 1 गुना 1 1 हो जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्तों, जुट के 4/4 बराबर कट के हो जाएगा हमारा 1 मेरे दोस्तों। तो रोमन 1 तो है मेरे दोस्तों 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तब हमारा क्या 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान मेरे दोस्तों 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 दूनी इसका 4 हो जाएगा। फिर ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल 3 हो जाएगा, बट
2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 1 का 2 प्लस ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी हमारा 2 ही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। यह रोमन 2 का सवाल है आपका, तो हमारा इस प्रकार से निकलता है। इस सवाल इस पॉइंट में हमारे दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 में हमें हर एक सवाल में फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों से है कि आप जितना हो सके फार्मूला को रिवीजन कीजिए फार्मूले के साथ और 2-4 बार बनाइए, स्वतः आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा और सवाल सॉल्व करने में भी बहुत मजा आएगा मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोमन 3 है मेरे दोस्तों, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 और बटा sec 30 डिग्री का मान हो जाता है मेरे दोस्तों 2/√3 और इधर प्लस हो जाएगा cosec 30 डिग्री का मान सिर्फ 2, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब हो क्या जाएगा हमारा 1/√2 और बटा इस दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारा √3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब जब यह √3 हो जाएगा लघुत्तम तब क्या हो जाएगा, लघुत्तम इसका लेंगे तो हमारा √3 हो जाएगा √3 और √3 से जब भाग लगाएंगे तो 2 और प्लस √3 से करेंगे √3 गुना 2 तो 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं 1/√2 है, इसको नंगरा बिंदु ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो है √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2 प्लस √3। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तब हमारा हो जाएगा मेरे दोस्तों √3 बटे 2 प्लस 2√6 ये हो जाएगा हमारा। अब क्या होगा, अक्सर हम लोग जानते हैं कि नीचे हर परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे इसको जो हम लोग हर का परिमयकरण करेंगे मेरे दोस्तों, तब हमारा हो जाएगा √3 बटा 2 प्लस 2√6 से करेंगे गुना हो जाएगा, इसका सिर्फ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, इधर 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। अब क्या हो जाए इसके साथ इसको जब गुना करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा 2√6 माइनस 2√18 हो जाएगा और बटा हो जाएगा a प्लस a स्क्वायर a गुना a स्क्वायर माइनस a प्लस माइनस b a प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर a गुना a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a b गुना b स्क्वायर। अब ये क्या हमारा हो जाएगा 2√6 और ये टूटेगा मेरे दोस्तों, यह टूट जाएगा आपका 18 टूटेगा 2 गुना 3 गुना 3 और ये हो जाएगा आपका इसका रूट स्क्वायर खत्म 2 4 दूनी 8 माइनस हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 4 छके 24 हो जाएगा। अब ये जो हमारा हो जाएगा 2√6 और इसमें जोड़ा में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 पहले था 3 ये आ गया बच गया 2√2 इतना बटा बच जाएगा हमारा 8 में से 24 घट जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब इसमें से क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो बच क्या जाएगा हमारा 2√6 2 कॉमन आ जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा हो जाएगा हमारा 16। ये आपका कट जाएगा माइनस 16 था 8 हो जाएगा यानी हमारा हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 1। यही आपका सोल्यूशन निकलेगा मेरे दोस्तों। ये रोमन 3 का सवाल था। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, इतना आने के बाद हमको माइनस हटाना है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस से जैसे इससे कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्लस में है वह माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वह प्लस हो जाएगा आपका। तब हमारा इस तरह से लिखाएगा और बट्टा जो ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों, पहले प्लस वाले को लिखते हैं तो 3√2 माइनस √6 बटा 8 यही हमारा आंसर निकल जाएगा मेरे दोस्तों। तो बहुत आसान है, जब आप फार्मूला से समझने का फिट रखिएगा तो आपका सवाल बहुत ही आसान होगा मेरे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको लाइक और संतुष्ट करती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल BS एजुकेशन पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलते हैं रोमन 4 की ओर मेरे दोस्त। tan 30 डिग्री मान 1/2 प्लस
टेन 45 का मान 1 होगा मेरे दोस्तों। फिर हो जाएगा माइनस कोसेक का 60 डिग्री का मान 2/√3 और फिर होल बटा हो जाएगा 37 डिग्री का मान मेरे दोस्तों 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर वाले इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल के हम लोग ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 2√3 2 कैंसिल √3 बच जाएगा मेरे दोस्तों प्लस ये हमारा पूरा टर्म 1 से भाग लगाएंगे तो यही हो जाएगा। ऊपर में गुना भी हमको 1 से ही करना है माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर होल बटर फिर लघुत्तम लेंगे हम लोग नीचे वाले का 2√3 हो जाएगा 3 कैंसिल 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा 2 कैंसिल √3 और फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तब देखिए अब क्या हो जाएगा ये √3 और 2√3 जुट के हमारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बटा हो जाएगा 2√3 बटा हो जाएगा हमारा 4 इधर है 4 रख लीजिए। फिर ये 2√3 और √3 जुट के हो जाएगा 3√3 बटा हो जाएगा हमारा 2√3। यह आपका इस जगह आ जाएगा ये दोनों बराबर है ये कट जाएगा। अब हमारा बच क्या जाएगा मेरे दोस्तों 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3√3 बच जाएगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे इसका हर का परिमयकरण जैसे ही करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा हर का परिमयकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3√3 ये रहेगा ही 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस 3√3 हर का परिमयकरण जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा या तो हमारा 3√3 माइनस 4 रहेगा बट 4 प्लस 3√3 गुना 4 माइनस 3√3 बटा 4 माइनस 3√3। अब देखिए क्या होगा ये दोनों आपस में गुना होगा तो 4×12 हो जाएगा हमारा 4×12√3 फिर 3 गुना 3 9 और √3 हो जाएगा 9×3 27 हो जाएगा हमारा माइनस में 27 ये 3×9 और √3 गुना करेंगे दोनों 1 गुना a² हो जाएगा तो 27 हो जाएगा हमारा माइनस में। फिर हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 फिर माइनस गुना माइनस प्लस 4×12√3 बटा हो जाएगा हमारा a गुना a² यानी 16 4 चौके 16 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 ही लिख दीजिए 16 माइनस b गुना b यानी 3×9 और 9×27 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा यह जो हमारा बचेगा 12 और 12 जुट के हो जाएगा 24√3 और यह दोनों भी जुट जाएगा 27 और 16 जुट के हो जाएगा 7×6 13 का 3 2 1 3 1 4 43 अब बटा हमारा हो जाएगा 16 में से 27 घट जाएगा 17 में 7 में से 6 घटा 1 और फिर 2 में से 1 घटेगा 1 माइनस इतना। तो हमारा जो अब आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों यही हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा। और इसको सीधा करना चाहते हैं तो माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 24√3 जो है वो माइनस में और 43 क्या है प्लस में आ जाएगा। अब बटा माइनस 11 था तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बराबर। अब हम प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो 43 प्लस 43 माइनस √24√3 बटा 11 आपका यह सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोमन 5 है मेरे दोस्तों 5 cos² 60 डिग्री तो यह हमारा हो जाएगा 5 गुना cos² 60 डिग्री का मान होगा मेरे दोस्तों cos 60 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 और 37 डिग्री मान हो जाता है √3/2/√3 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। फिर माइनस हो जाएगा 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर
होल बटा आप इसका मान ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला से होता है मेरे दोस्तों 1। आप याद किए होंगे स्क्वायरिंग फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब थीटा दोनों का मान बराबर, इसके डायरेक्टली हम मान क्या लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं। अब हमारा हो जाएगा 5 1 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और बटे में हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा होल बटा 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब होगा हमारा 5 गुना 1 तो 5 बटा हमारा हो जाएगा 5 बटा 4 और प्लस ये टूटेगा 4 चौके 16 हो जाएगा बटा 3 माइनस 1 बटा 1। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। अब हमारा इससे का लघुत्तम हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 3 से करेंगे 15 प्लस 4 से 16 चौकी 64 और माइनस हो जाएगा हमारा 12 और बटा 1 को लिखिए ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखते जा रहे हैं लिखते जाइए। अब क्या होगा यह दोनों जुट जाएगा तो 5 4 हो जाएगा 9 5 4 9 6 1 7 हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 और माइनस 12 बटा 1 12 बटा 12 और हमारा घट के क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा 7 में से 1 गया 6 यानी 67 बटा 12 बटा में 1 था इसका कोई मान नहीं क्योंकि 1 से लगेगा तो यही हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा 67 बटा 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का मान निम्नलिखित में से मान रोमन 5 तक मेरे दोस्तों। चलिए यदि हमारी वीडियो आपको संतुष्ट करती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल BSK एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 और 2 मेरे दोस्तों। तो आइए इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन मेरा 2 का रोमन 1 है मेरे दोस्तों 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह हमारा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे 2 tan यानी 2 गुना 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्तों 1/√3 और बटा हो जाएगा हमारा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हमारा गुना हो जाएगा 2/√3 और बटा हो जाएगा हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो बटा हो जाएगा 3। तब क्या होगा मेरे दोस्तों 2/√3 और इसके नीचे में जो है 1 प्लस 1/3 इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 2/√3 और बटा में ये एलसीएम हो जाएगा इसका तो ये 3 हो जाएगा 3 में 1 से 3 हो जाएगा प्लस 1 4 हो जाएगा और होल बटा बराबर अब क्या हो जाएगा 2/√3 बटा हो जाएगा 3 1 4/3 मेरे दोस्तों। फिर यह आपका 2/√3 हो जाएगा नगरा बिन अनुचार यह 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा 2 का 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। यह √3 है यह कट जाएगा तो रूट इस पर चढ़ जाता है मेरे दोस्तों। तब हमारा फाइनली हो जाएगा √3/2 यानी √3/2 जो होता है वह हमारा इसमें से sin 60 cos 60 या tan 60 या sin 30 डिग्री मान। तो हम लोग को पता है मेरे दोस्तों √3/2 जो हमारा होता है sin 60 डिग्री मान यानी ऑप्शन ए आपका सही है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। अब नंबर 2 है tan 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। हम लोग को पता है tan का जो मान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 का मान 1 का स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 होता है तो 1 ही होगा इसका 1 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा प्लस माइनस खत्म हो जाएगा यानी 0 बटा ये जुट के 2 बराबर आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन tan A में 90 है tan B 1 tan C सही नंबर में sin 45 और
ऑप्शन डी है मेरे दोस्तों 0, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 का रोमन 3 है मेरे दोस्तों, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो मेरे दोस्तों इसमें क्या करना है हम लोग को, a की जगह पर, यानी ये सिंगल है, a की जगह पर हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें से कौन सा मान a का होगा जो यह कथन दोनों सत्य होगा मेरे दोस्तों। तो होता क्या है मेरे दोस्तों, यदि हम लोग ऑप्शन ए से लेना शुरू करेंगे, यदि हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 गुना 0, 0 मान हो जाएगा का 2 गुना 0, 0 0 गुना साइन 0 हो जाएगा। फिर इधर भी जब हम लोग ए का मान 0 रखेंगे, 0 गुना साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो यह 0 यदि हम लोग ए के जगह पर रखते हैं तो हमारा मान क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 30 डिग्री रखिए, यदि हम लोग ए के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री का क्या मान हो जाता है 1/2, 1/2 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा हमारा साइन, तो यह अलग हो जाएगा, और यह जो है 2 साइन 30 डिग्री मान जैसे रखेंगे 1/2 हो जाएगा, कट के हमारा बच जाएगा 1, यह बराबर रहेगा। तो मेरे दोस्तों यह इसका जो औचित्य है, ए बराबर जो होगा हमारा साइन 0 डिग्री, यानी ए की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा, यानी यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए साइन 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 गुना 33 डिग्री मान होता है 1/√3, बटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आपका गुना हो जाएगा 2 गुना 1 2/√3, बटा हो जाएगा हमारा 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1/रूट, और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 2/√3 ये बटा इसका लघुत्तम हो जाएगा 3 में 1 से भाग लगेंगे कुछ बन डाल के, तो 3 गुना 1 3 और माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 2√3 बटा 2/3। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये लंगा ऊपर चला जाएगा, 3 2 2 खत्म, ये रूट और इसकी कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, इस पर इसका रूट उड़ेगा मेरे दोस्तों, इस पर रूट चढ़ जाता है, तो हमारा बच जाएगा √3 जो मान है मेरे दोस्तों, यह मान आपका tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan cos 60 डिग्री 1/2, और sin 60 डिग्री √3/2, और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन सी मेरे दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करो कि sin 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा 1/2 cot 45 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 लाना है मेरे दोस्तों। तब हम लोग चलेंगे, सिद्ध करना है तो LHS से, LHS बराबर हो जाएगा sin 30 डिग्री मान हो जाता है 1/2 प्लस 2 cos 45 डिग्री मान हो जाएगा मेरे दोस्तों 1/√2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी tan का 60 डिग्री मान होता है √3 का स्क्वायर होल बटा, अब हमारा हो जाएगा 1/2 cot 45 डिग्री मान 1 होता है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री मान हमारा हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 1 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, यह हमारा यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस √3, ये स्क्वायर रूट खत्म, प्लस 3 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा। अब हमारा बच क्या जाएगा 1/2, और गुना 1 करेंगे इतना ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट खत्म, यानी 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 नेक्स्ट इसके नीचे 1 डाल लेते हैं मेरे दोस्तों। अब हमारा यहाँ हो जाएगा 1/2 अब प्लस 1 गुना 1/1 प्लस 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, अब बटा हमारा हो जाएगा कितना 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/1, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 में 1 प्लस 2 और प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग लगेगा इसमें, 1 से 1 होगा, 1 गुना 1 1, 2 से 2 का 2 2
3 दूनी 6, ये हमारा हो जाएगा। और बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बटा में हमारा हो जाएगा ये 2 4 का लघुत्तम होगा, हॉल बटा 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 4 में 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2 प्लस ये हमारा 4 से लगेगा 4 4 3 और फिर 1 से लगेगा 4 4 1 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब ये क्या हो जाएगा 6 3 9 बटा 2 अब बटा 4 3 7 2 9 बटा 4। अब ये नंगरा घुस अनुसार 9 बटा 2 है, ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 9 कैंसिल, 2 5 2 दूना 4। तो हमारा 2 आ गया मेरे दोस्त, यानी हमारा जो है LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS मेरे दोस्तों प्रूव कर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, संतुष्ट करता तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल BS एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्तों, यदि 10a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है। यह 0 डिग्री जो है a प्लस b यानी 90 डिग्री के बराबर हो या बड़ा हो तो हमें a का मान जो है b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हमें a और b का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो हमारे पास दिया हुआ है 10, हल में आएंगे 10a प्लस b बराबर √3, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 10a प्लस b बराबर हो जाएगा, ये √3 है, इसका मान जब हम लोग 10 में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 10 खत्म हो जाएगा और बच क्या जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक उसी प्रकार फिर हमें दिया हुआ है पुनः हमें 10a माइनस b बराबर 1/√3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 10a माइनस b बराबर हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 1/3 को 10 30 डिग्री मेरे दोस्तों। ये 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यह हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री यानी समीकरण 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमारा हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यह दोनों घटा में है मेरे दोस्तों समीकरण, इसको घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जैसे लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घटा हुआ है ही मेरे दोस्तों, घटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको लिखेंगे समीकरण जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा ही, हमारा a और a दोनों प्लस में है तो हमारा जुट के हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा 60 30 जुट के 90, इसलिए a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 90/2 यानी कट के निकल जाएगा 45 डिग्री। a का मान निकल गया 45, तो a का मान हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए a का मान है हमारा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 60 डिग्री माइनस ये प्लस में उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो हमारा बच क्या जाएगा b बराबर 15 डिग्री। यही तो निकालना था मेरे दोस्तों। यह कहता था a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए a का मान 45 है, b का मान 15 है और दोनों का मान a प्लस b यानी a प्लस b का मान क्या होना चाहिए, 90 से छोटा, क्योंकि इस तरफ ये मुड़ा है, ये इसका मतलब है 90 के बराबर छोटा बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए a प्लस b का मान। इसको देखिए 15 और 45 को जब जोड़िएगा 60 ऑटोमेटिक है, ये 90 से छोटा हो गया, तो हमारा सोल्यूशन निकल गया। यह दोनों a प्लस a b का मान, a का मान आपका हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः a बराबर 45 डिग्री b बराबर हमारा निकल गया 15 डिग्री मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो देखिए रोमन 1 हमारा क्या कहता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यदि मेरे दोस्तों ये ए और बी के जगह पर हम लोग यदि 30 डिग्री मान ले, ए बराबर बी बराबर यदि 30 मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कथन, साइन ए प्लस बी, यानी हमारा हो जाएगा साइन ए 30 प्लस 30 डिग्री, यह हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जिसका मान हो जाता है √3/2। अब हमें क्या करना है, ये साइन ए प्लस साइन बी, इस पर यदि हम लोग 30 का मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो यह हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2, 1 और 1 जुट के हो जाएगा 1, 1 2/2 कट के निकल जाएगा 1। तो यहाँ हमारा निकल गया √3/2, इसका मान निकल गया 1। ये तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों यह क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका जो कारण से दिए कारण होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह आपका होगा सत्य। सत्य इसलिए होगा, जरा सा देखिएगा कि जब हम लोग थीटा का मान पढ़े थे, साइन 0 डिग्री से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं साइन ए का, तो देखे थे 0 में था हमारा 0 और 30 में था 1/2, 45 डिग्री में था 1/√2। यानी इसमें क्या होता है, थीटा का मान बढ़ते जाता है। जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा के मान में क्या होगा, वृद्धि होगी। इसलिए हमारा कथन था साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो सत्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाँ, थीटा के मान में वृद्धि होता है मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर रोमन 3 है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। रोमन 3 है मेरे दोस्तों, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यह जो क्वेश्चन है, वृद्धि नहीं होती है कॉस थीटा में, इसका आंसर हमारा हो जाएगा असत्य मेरे दोस्तों। अब असत्य क्यों होगा, जरा देखिएगा कारण क्या देंगे। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब कॉस की डिग्री में बढ़ोतरी की जाती है तो मान उसका घटते जाता है। क्या होते जाता है, मान घटते जाता है। जैसे देखेंगे कॉस के लिए ये 0, 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का लेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा √3/2, इसका 1√2 ऐसे हो जाएगा और 60 का 1/2 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, घट जा रहा है। इसका यह असत्य हो गया कि कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है। क्वेश्चन रोमन 4 है आपका, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों। यह भी आपका असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि साइन थीटा के जगह पर कॉस थीटा बराबर हम कर दे तो देखिए ये असत्य इसलिए होगा कि मान लीजिए साइन थीटा हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और इधर कर देंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2। तो क्या मेरे दोस्तों दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अब नंबर 5 है हमारा रोमन 5 का कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि ये परिभाषित नहीं होता, नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा सत्य। अब सत्य क्यों होगा, जरा इसको सुनिए। a बराबर 0 डिग्री, यानी हम क्या करेंगे, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, परिभाषित अपरिभाषित है। मतलब ये जिसकी परिभाषा हम लोग ना दे सके, परिभाषित नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग उल्टा आठ की तरह भी लिखते हैं। ये आपका फिगर होगा, इंग्लिश में लिखा है, इंफिनिटी भी कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये कॉट 0 डिग्री का जब हम लोग अपरिभाषित था, इसमें भी क्या रहा है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, परिभाषित हम लोग जिसको हम परिभाषा दे सके, ये परिभाषित नहीं है, ऑटोमेटिक परिभाषित नहीं है, तो अपरिभाषित होगा। इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा। बच्चा यहाँ मिस करता है, यहाँ परिभाषित नहीं किया, तुरंत गलत कर क्योंकि अपरिभाषित। क्वेश्चन यही करा, इसमें लिखने का तरीका, बोलने का तरीका सिर्फ अंतर है, मीनिंग्स दोनों का एक ही है मेरे दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8.2 का
क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। यदि हमारे वीडियो आपको संतुष्ट करके अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल बीएस एजुकेशन प्लस पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।